वो सब क्या हुआ, एक बार एक कवि सम्मेलन में एक साहब इधर से उधर, उधर से इधर। मैंने पूछ लिया चैन नहीं है? बोले चैन तो है लेकिन खुल नहीं रही है। ये कविता विता लिखना मेरी बस की बात नहीं। ये प्रताप भाई साहब जी मुझसे बोले, बोले पी के तू कविता विता छोड़। मैंने कहा फिर भाई साहब? बोले तू आगरा, तेरी नौकरी लगवा दूं। मैं भाई साहब के भरोसे पहुंच गया आगरा। इन्होंने मेरी नौकरी लगवा दी मुर्गी फार्म में। मैंने गुस्से में सारी कविताएं मुर्गियों को सुनवा दी। दूसरे दिन मुर्गियों ने अंडे ही नहीं दिए। मुर्गी फार्म का मालिक भाई साहब से बोला कैसे आदमी को नौकरी पे लगवा दिया, मुर्गियां अंडे नहीं दे रही। भाई साहब ने मुझे बुलाया, डांटा, मुर्गियों से अंडे दिलवा वरना तेरी नौकरी गई। मैंने सारी मुर्गियों को इकट्ठा किया, बिल्कुल वैसे ही जैसे आप लोग। मैंने कहा मुर्गियों अंडे दो, वो भी एक नहीं दो। सारी मुर्गियों ने दो दो दिए, एक ने एक ही दिया। मैंने उससे पूछ लिया आपने एक ही? बोले अरे आपकी वजह से तो दे भी दिया, वरना अपन तो मुर्गा है। वो मेरी शादी हुई, शादी में दो, एक पंडित वर पक्ष की तरफ से, कन्या पक्ष की तरफ से, दोनों पंडित मेरी शादी करा रहे। अच्छा क्या कि मेरे ससुर साहब ने हर चीज का बेहतरीन इंतजाम किया। और वो साहब वो गांव वो सच बता रहे, वो देसी घी इतनी बेहतरीन अपनी भैंसों का देसी घी निकाल के लाए थे वहाँ हवन पे। मेरे शादी के मंडप पे बस वो चल रहा था और वो बहुत बढ़िया घी। अच्छा क्या पंडित जी ने जैसे घी उसमें चढ़ाया, उसके बाद उन्हें उसकी जो खुशबू लगी, उसके बाद पंडित जी की हो गई नीयत खराब। अब देखिए साहब पंडित जी दूसरे पंडित जी से कैसे कह रहे हैं, ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजं। हे कन्या पक्ष के ब्राह्मण पुरोहित, घी है अति उत्तम, इसको थोड़ा थोड़ा चुरम। ओम मंगलम भगवान विष्णु। अच्छा उसके बाद क्या हुआ, जो दूसरे वाले पंडित जी थे वो बोले ओम मंगलम भगवान विष्णु गरुड़, मंगलम भगवान विष्णु गरुड़। ये बताइए किस पात्र में चोरम? तो फिर इधर वाले पंडित जी बोले कुल्लड़ में चोर ले। अच्छा उसके बाद पड़ोस में ही खड़ी हुई थी वो नायन, आप जानते हैं ना नायन? हाँ, वो जो प्राकृतिक जो है पत्रकार जो होता है वो नायन होती है। तो नायन भी बोली, उसने देख लिया पंडित जी काम लगा रहे हैं। उसके बाद बोली अभी तो चौथी बवरिया रे पंडित जी की चोरे। अभी ज्यादा। अच्छा पंडित जी ने सुन लिया, पंडित जी तुरंत सावधान, बोले ओम शांति पृथ्वी शांति। नाइन शांत हो जा, आधा घी तेरा आधा मेरा। वो सब बड़े। अच्छा उसके बाद क्या हुआ, मैंने देखा, मैंने कहा यार ये पंडित और नाऊ मिलके काम लगा रहे हैं, माल अपने घर का जा रहा है। मैंने एक दोस्त को बुलाया, मैंने कहा अच्छा मैं तो कुछ कह नहीं सकता था, मैं तो वहां बैठा था। मैंने दोस्त को बुलाया, मैंने कहा देख यार ये पंडित लोग मंत्र भी शुद्ध नहीं पढ़ रहे हैं और काम लगा रहे हैं। वो खड़ा हो गया, बोले पंडित जी मंत्र शुद्ध पढ़ो। दोनों पंडितों ने आंखों में इशारा किया और शादी का कार्यक्रम रोक दिया। मेरे ससुर बोले क्या हुआ भाई, शादी करवाओ। बोले काहे की शादी? बोले ये छोरा कह रहा है शुद्ध पढ़ो। हम ब्याह पढ़ाने आए हैं कि शुद्ध पढ़ाने आए हैं? और उसके बाद सब जो उसकी स्थिति हुई, सच बता, जैसे तैसे शादी हुई, शादी करा के विदा करा के घर लेके आए और दूसरे दिन पत्नी चली गई। अब यहां से लीजिए मजा कि छन्न पकैया, छन्न पकैया, हम तो लुट गए भैया। पेच लड़ाने से पहले ही टूट गई कनकैया। कनकैया जानते ना, पतंग, कि छन्न पकैया, छन्न पकैया। मंत्री छन्न पकैया लुट गए हम तो भैया। पेच लड़ाने से पहले ही टूट गई कनकैया। जैसे तैसे पकी उमरिया में शादी हो पाई। मंदिर मंदिर दिए जलाए तब ये नौबत आई।
मन में लड्डू फूट रहे हैं, घड़ी मिलन की आई, इंतजार के हर लम्हे की करनी है भरपाई, तभी न जाने किस गलती पे रूठे भाग्य विधाता, निकल आई पत्नी के तन पर चेचक वाली माता। निकल आई पत्नी के तन पर चेचक वाली माता, विदा करा कर ले गया साला, सूनी है चरपैया, छन्न पे गैया, लुट गए हम तो भैया, ताली बजाओ भैया। अच्छा, उसके बाद से मैं सच बता रहा हूँ, अगर आप मुझसे जुड़ गए तो आनंद पूरा आएगा। उसके बाद हुआ क्या कि जैसे तैसे तो शादी हुई, अब घर में भाभियाँ परेशान कर रहे हैं। भाभी जानते हो आप कैसे परेशान करती हैं, अलग अलग तरीके से। मैं भाभी से बेचारा परेशानी की वजह से घर से बाहर दूर निकल गया बिल्कुल। एक तालाब के किनारे बैठ के साहब, मैं 4-5 कंकड़ मेरे हाथ में, मैं एक तालाब में कंकड़ फेंकता, एक लहर उठती, दूसरा फेंकता फिर लहर उठती, तीसरा फेंकता फिर लहर उठती। जैसे ही मैंने चौथा कंकड़ फेंका, अंदर से एक मेढक बाहर निकल के आया, बोले क्या कर रहा है? मैंने कहा पत्नी चली गई है, उसकी उदासी दूर कर रहा हूं। बोले तेरे चक्कर में मेरी वाली का सर फूट गया। मैं साहब फिर घर आ गया। अच्छा, घर पे भाभियां अलग अलग तरीके से सलाह दे रही हैं, अलग अलग तरीके से मशवरा दे रही हैं। मेरे में आप मंत्री जी आप मत हंसो, हाँ मेरी तो खराब हालत में आप हंस रहे हो। आपको क्या मालूम, आप चुनाव जीत जाओ और शपथ ग्रहण करने को ना मिले तो कैसा लगेगा। हाँ, वो कवि सम्मेलन में चलता रहता भाई साहब। कवि सम्मेलन में क्या है, इधर से उधर, उधर से इधर, इधर से उधर। वो सब क्या हुआ, एक बार एक कवि सम्मेलन में एक साहब इधर से उधर, उधर से इधर। मैंने पूछ लिया चैन नहीं है? बोले चैन तो है लेकिन खुल नहीं रही है। अच्छा, सारे लोग तालियां बजा रहे हैं, लेकिन इधर वाले ये पीछे बैठे ये तालियां नहीं बजा रहे, ये ताली नहीं बजा। हाँ, मैं सच बता रहा हूं, अगर आपने किसी अच्छी कविता की पंक्ति पे ताली नहीं बजाई तो ऐसा श्राप दूंगा भगवान की कसम, पूरे 1 महीने तक सपने में अरविंद केजरीवाल आएगा। सच कह रहा। अच्छा, ये क्या तालियां सिर्फ वही नहीं, हमारी ये जो बहनें हैं, हमारी भाभियां बैठी हुई, ये लोग भी तालियां नहीं बजा रही हैं। मैं भाभियों से आग्रह करना चाहता हूं कि आप लोगों को ताली बजाने की एक टेक्निक दे दूं मैं। बैठो भाई साहब, आप लोग किधर से सुनते हो? हाँ, बैठ जाओ बैठ जाओ भाई साहब, आपसे कह रहे हैं। ईश्वर ने हर काम करने के लिए कुछ ना कुछ दिया ही है। बैठने के लिए भी कुछ दिया, आप उसका उपयोग करें। देखिए, हमारी भाभियां ताली नहीं बजा रही हैं। मैं एक छोटी सी टेक्निक बताता हूं भाभी जी आपको ताली बजाने की। मुझे मालूम है आप तालियां नहीं बजाओगी, लेकिन ताली बजाने की एक ही टेक्निक है कि एक हाथ में सोच लो कि हमारे पति का फोटो है और दूसरे हाथ से धड़ा। और मैं पुरुषों के लिए बताना चाहता हूं कि आप ताली कैसे बजाओ। आप तो बस पत्नी को याद करो और उसके बाद कल्पना करो कि हाथ में उसकी फोटो है जिसने शादी कराई। तड़ा